आदिवासियों का सबसे बड़ा दो पर्व है, एक है सरहुल और एक है कर्मा। आज 3 सितंबर को कर्मा मनाया जा रहा है पूरे झारखंड में। और कर्मा पर्व जो है वो झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहाँ भी आदिवासी रहते हैं वहाँ कर्मा पर्व मनाया जा रहा है। कर्मा पर्व जो है वो खेती को लेके, भाई बहन को लेके, भाईचारा को लेके मनाया जाता है। हम अभी हैं रांची के करमटोली में, जहाँ पे बड़े बड़े नेतागण यहाँ कर्मा मनाने के लिए आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ कर्मा मनाने के लिए आते हैं। देख सकते हैं इसको सजाया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर्मा मनाने के लिए, और हजारों की संख्या में आदिवासी मूलवासी यहाँ जुटते हैं, कर्मा मनाते हैं, नाचते गाते हैं और उत्सव मनाते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए कर्मा के विषय में अजय जी हैं, इनसे जानते हैं कि कर्मा जो है वो भाईचारा का त्यौहार है, खेती के लिए मनाया जाता है, भाई बहन के लिए मनाया जाता है। कर्मा जो है वो पूरे झारखंड में आदिवासी मूलवासी मनाते हैं। क्या प्रतीक है, कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? सबसे पहले तो कर्म का जोहार। हम कर्मा मनाते हैं। कर्मा से पहले हम लोग का जितना भी धान की जो खेती होती है, सभी लोग काम खत्म कर चुके हैं, कर्म किया, जो कर्म हो गया, उसके उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई की अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छी कर्मों का फल उनको मिले, इसके लिए भगवान से, कर्म देव से पूजा करती है कि हमारा जो भी मांग की इच्छा है वो पूरा हो। हाँ। और तो कर्म उसी दिन हम लोग मनाते हैं। और दूसरी है कि वो भाई बहन का प्यार हो गया। और दूसरी और हम जाते हैं तो कर्म मनाने का मेन शौक वही है कि भाई बहनों का जो प्यार है वो उसमें उजागर हो जाता है। बहनें अपने भाई के लिए उपवास करती हैं और पर्व का त्योहार मनाती हैं। कर्म पर्व जो है वो भादो में मनाया जाता है, भादो की एकादशी है आज। आज कर्म मनाया जा रहा है। पूजा कौन करवाते हैं, इसके कुछ कहानी भी है? यदि आप थोड़ा बता दें कहानी तो भी अब हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ, तो कहानी तो है उनका। कहानी में दो भाइयों का नाम आता है, कर्मा और धर्मा। तो साथ रहते थे, मिल बांट के खेती बाड़ी करते थे और उसका जीवन यापन हो रहा था। समय बीते, धन की कमी हो गई उनके पास। तो दोनों भाई सलाह करते हैं कि भाई एक आदमी को तो जाना पड़ेगा विदेश कमाने के लिए। हाँ, तो वो चले जाते हैं कमा कमा ये हम लोग का होता है ना, तीज जो मनाते हैं, तीज के दूसरे दिन से वो निकलते हैं, उसका टाइमिंग है। और चल जाते हैं कमाने के लिए। कमा काम ढेर सारा, बहुत सारा धन कमा के वो आते हैं तो भाई का हम जाते हैं, घर जाते हैं तो घर के पहले कुछ बगीचा है। तो वहाँ वो रुके, अपने भाई साहब को बुलाने जाते हैं कि चलो भाई हम धन कमा के आ गए हैं, चलो हमको परीक्षा के लाओ। तब जो आदमी उनका संदेश लेके गांव गया था, वो देखता क्या है कि सब कुछ कर्मा मना रहे हैं, है ना, कर्मा मना रहे हैं। तो वो बोला कि जो भाई साहब आपका धर्मा जो है धन कमा के आ गया है, आप लोग जाइए उसको परछा के लाइए। लेकिन वो अपने कर्म में, कर्म देव को मनाने में इतना मशगूल थे कि उनको याद ही नहीं रहा कि हमको भाई को लाने के लिए जाना है। तब वो धर्मा जो है बहुत देर तक आश्रम देखते हैं। आश्रम देख के बाद जब घर वापस आते हैं, गुस्सा होके आते हैं, तो देखते हैं कि सब कर्म मनाने में मशगूल है। हमने तो कोई इसका चिंता नहीं कर रहा है, कोई तो वैल्यूएशन खत्म कर दिया है। तब वो गुस्सा होकर छड़े उठाते हैं और बोलते गए क्या मना रहे हैं। अरे हमें तो कर्म है, हमें तो कर्म है, तो तुम लोग किसकी पूजा कर रहे हो? कहा कि गुस्सा से उसको छड़ी पकड़ के कर्मडाल को मारते हैं, वहां से उखाड़ के फेंक देते हैं। तब उनकी वाइफ सब जो थी, धर्म की वाइफ सब जो थी, उसको बहुत प्रेम से मनाते, भाई ऐसा नहीं करना है ना, हम लोग भुला गए काम, कर्म देव की सेवा करते करते, इसलिए गुस्सा नहीं करते। बहुत मनाने के बाद वो सब मान जाते हैं। फिर
धर्म की वाइफ सब जाती है, उनको उठा के कर्मदेव को फिर स्थान देते हैं। उसको पूरा पूजा पाठ करने के बाद वो सब सभी सभी खुशी नाचते थे, गाते हैं, है ना। तब धीरे धीरे क्या होता है, कर्म का आपने अपमान किया तो कर्मा जो थे वो धीरे धीरे एकदम गरीब हो जाते हैं। तो बोलते हैं, वो पूजा करते हैं सब लोग कि कहा है मेरा इतना दुर्दशा क्यों, इतना खराब दुर्दशा हो गया भाई। ये सोचते सोचते एक दिन कर्मदेव उनके सपना में आते हैं, तो बोलते हैं कि भाई हमारा ये दुर्दशा कब खत्म होगा, प्रार्थना करते उसे। तब वही बोलते हैं कि जाओ कर्मदेव को मना के लाओ, उनका पूजा पाठ ठीक से करो, पढ़ना भी करो, तब जाके तुम्हारा ये कष्ट जो है सब दूर हो जाते हैं, दूर हो जाएगा। तब निकलते हैं कर्म ढाल को लाने के लिए। तो वो दिन होता है तीज का दूसरा दिन, है ना। तो उसको जब वहाँ से कर्मदेव को जो भेंट करते, सात समुद्र पार जाते हैं, भेंट होती है उनसे, बहुत क्षमा याचना करते हैं, तब कर्मदेव को उस पर तरस आ जाती है। तब बोलते हैं ठीक, आप अब जाओ वापिस, आपका घर जो है परिस्थिति है सुधर जाएगा। तब वो आते हैं, फिर 8वें दिन में वो पहुँचते हैं घर, और फिर उसी दिन कर्मा का डाली ला के उनको बहुत सेवा शुश्रूषा करके स्थान देते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पढ़ना भी करते हैं। इस तरह से उसका दिनचर्या जो फिर सुधार होता है, धन दौलत जितना भी है, ढोल ढाकर सब सब उसको प्राप्त हो जाता है। फिर सब मिलकर खुशी खुशी मनाते हैं और रहते हैं। उसमें कर्मा का दिन, अभी हम लोग कर्मा जब बन जाएगा तो परना के दिन में एक डाली है भेलवा डाल, भेलवा का डाल, उसको हम सवेरे अपना खेत बगान बाड़ी में उसको गाड़ेंगे। तो बगान बाड़ी में आके भेलवा जो है उसका उत्कर्षण होता है ऑक्सीजन का, और उसमें एक रासायनिक भी रहता है जो कीड़ों मकोड़ों को मारता है, इसलिए उसको धान खेती में लगाते हैं, गाड़ देते हैं। उसमें एक चिड़िया है जिसको हम लोग ठिचुआ चिड़िया कहते हैं, जो काले के लिए होती है ना। वो वहाँ बैठता है और बैठ के वहीं से पूरे धान के जो कीड़े मकोड़े उनको नजर आता है, वो अपने चर्च कर देते हैं, तो सुरक्षा उनकी हो जाती है। देखिए, कर्मा पर्व जो है वो सिर्फ एक पर्व नहीं, वो साइंटिफिक तरीके से, जैसे बता रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से वो ये सिद्ध किया गया है कि जो कर्मा का डाली है, भेलवा का डाली है, उसको धान में लगाया जाता है, उसमें एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे जो कीड़ा मकोड़ा है वो उसे नष्ट होता है, और वहाँ एक पक्षी आके बैठते हैं, जो कीड़ा मकोड़ा धान में बैठता है उसको भी वो खा जाते हैं। ऐसा ये कर रहे हैं और ऐसा वास्तव में होता भी है। ये लगातार जिस तरीके से आदिवासी समाज मना रहे हैं, और ये एक तरीके से प्रूफ किया हुआ है, साबित किया हुआ है। अभी सुबह का समय है, शाम को यहाँ का जो रौनक है वो आपको देखते बनेगा। यहाँ हजारों की संख्या में जो कर्म पूजा करने वाली महिलाएं हैं, बालिका हैं, वो यहाँ आएंगी, पूजा करेंगी, नृत्य करेंगी और पूरा झूमेंगी, पूरे हर्षोल्लास के साथ कर्मा मनाया जाएगा। पूरे राज्य में कर्मा जो है वो मनाया जा रहा है, जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं। अब तो ये हो गया है कि भारत ही नहीं, जहाँ भी आदिवासी रहते हैं विदेशों में, तो वहाँ भी कर्मा पूजा मनाया जा रहा है। यहाँ शाम का जो रौनक है वो देखते बनेगा, और कह सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होंगे। सिर्फ महिलाएं नहीं, युवा भी शामिल होंगे, पुरुष भी शामिल होंगे और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आप भी कर्मा अपने घर में मनाइए, अपने अखड़ा मनाइए और नृत्य कीजिए, गान कीजिए और हर्षोल्लास के साथ मनाइए। झारखंड एक्सप्रेस 24/7 आपको हार्दिक शुभकामना देता है और कर्मा का बहुत बहुत बधाई देता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।